साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल की सजा, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरे अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है, मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। इल्जाम लगाया कमर बाजवा के ईमा पर साइफर चुराया गया था। परेड ग्राउंड जलसे में सिर्फ पेपर लहराया था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इसका मकसद कमर बाजवा को पैगाम देना था कि साजिश हुई तो तमाम प्लान जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में फैज हमीद को तब्दील करने से हुई। कमर बाजवा ने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करना होगा, खामोश न हुए तो केस बनाए जाएंगे। बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। आपका कप्तान हशाश बशाश है और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बानी पीटीआई हशाश बशाश हैं, सजा से फर्क नहीं पड़ा, खुश थे, पैगाम दिया कि वो नहीं टूटे। आजाद अदलिया के सामने अपील जाएगी तो वो बरी हो जाएंगे। अवाम मुश्तिल न हो, 8 फरवरी को घरों से निकलकर वोट डालें। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी की बयान रिकॉर्ड कराते हुए सजा सुनाई गई। ये सियासी बुनियादों पर किया गया केस था, मकसद उन्हें तोड़ना था, लोगों के दिलों से निकालना था। जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपील में मुअत्तल हो जाएगी। कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज करेंगे। मकसद इलेक्शन से पहले सजा देना था ताकि पीटीआई के कारकुनों में मायूसी फैले। असद कैसर ने कहा, असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन पर मरकूज रखने की अपील। कहा, इलेक्शन में सबका एहतसाब होगा। जख्म खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। कहा, एक बार नहीं 3 मरतबा वजारत उज़्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया। ऐसे ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा को कब्र में नहीं उतार सका, बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर गया, लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे ही उस शख्स को इक्तदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुझे जेल भेजने वाले इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का डीआई खान में खिताब। कहा, नून लीग तासुर दे रही है, नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बन चुके, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम के साथ है। अवाम की मुश्किलात का रायवंड वालों को अंदाजा नहीं। अगर वही नफरत की सियासत चाहते हैं तो बेशक अपना वोट आजाद उम्मीदवार, किताब या बिल्ली को देकर जाया कर दें। सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया तो वो भी आउट हो गए। कहा गया है बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम मुश्किल हो गई। आज डीआई खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है, दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मुआवजा भी हो जाएगा। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा कर लूं? जहां स्कूल में बच्चों के पास टेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। बोले, पानी कराची में नहीं मिलता, यहाँ तो सड़कें भी धोई जाती हैं। लाहौर में सड़कें साफ करने के लिए टैंकर्स पानी लाते हैं।
नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में पानी टैंकर्स नहीं नलकों में आएगा। मुल्क के हालात बुरे हैं, इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं। हम अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहूटा में खिताब, कहा मुझे कहूटा के पहाड़ों से भी प्यार है। गैस न होने की वजह से ये जंगल गंजे हो रहे हैं। आसिफा भुट्टो की क़यादत में बदीन में इंतखाबी रैली, खिताब में कहा हमने दिल के इलाज के लिए NICVD बनाया, बच्चों के लिए चाइल्ड फाउंडेशन, किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। इक्तदार में आकर मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड देंगे, घर बना कर देंगे, तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का साइफर केस पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर अफसोस है। समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे होते। साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। पहली बार हुआ है अमरीकी मुदाखलत सरकारी हलकों में जेर बहस आई। PTI क़यादत को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा जो किया वो भुगतना पड़ेगा। अल्लाह सबको हिदायत दे कि गैर कानूनी काम ना करें। क्या आज ही सजा का ऐलान करना है? तेज रफ्तारी से लगता है सारे फैसले आज होने हैं। तोशाखाना केस की समाअत में बानी PTI का एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा, कहा आपने हमारा हक के दिफा खत्म किया, गवाहों पर खुद जिरह करना चाहता था। गुजारिश है कि हमारा हक के जिरह बहाल किया जाए। झूठे गवाहों को बेनकाब करना था। अहलिया को तोशाखाना केस में जबरदस्ती घसीटा गया। मेरे ऊपर जो इल्जाम है मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया। बानी PTI का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। बानी PTI के वकला की जानिब से हक के जिरह बहाल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, समाअत में 6 बार वक्फा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तें खारिज कर दी। सिब्बी में जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके के वक्त PTI की रैली गुजर रही थी। पुलिस का कहना है धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद का था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। इलेक्शन कमीशन का सिब्बी धमाके का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI की मुजम्मत, कारकुनों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, कहा धमाका इंतखाबात पर डाके का माहौल पैदा करने के मुतरादिफ है। रैली पर हमला निगरां हुकूमतों की नाकामी है। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों के साथ मच और कोलपुर में हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमला कामयाबी से पसपा कर दिया। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद हुए। मरबूत अंदाज में जवाबी ऑपरेशन में 3 खुदकुश बमबारों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान 2 बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी एहलकारों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर अज़्म का इरादा। ISPR का कहना है फोर्सेस देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। कराची में बादल बरस पड़े। नाजमाबाद, साइट एरिया, FB एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में रास्ते बर्फ से ढक गए। स्वात के सयाहती मुकामात पर 4 सूब फैली बर्फ ने नजारे सहर अंगेज कर दिए। मान सहरा और एबटाबाद में दरख्तों और पौधों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। शांगला में भी हर तरफ सफेदी। नवाज शरीफ का सियासी नुकसान तो पूरा हो गया। नवाज शरीफ की सजा पर मिठाई बांटने वाले को आज सजा हो गई। मरियम नवाज का हारूनाबाद में खिताब, कहा यह सियासी मुकदमा है ना PTI सियासी जमात। इस जमात से दहशतगर्दों जैसा सुलूक होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कौम की खातिर कुछ जाती नुकसान उठाए, जो जुल्म हुआ सह लिया। कौम, वतन, मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। नवाज शरीफ ने आपका सर झुकने दिया, न कभी झुकने देगा।
अपनी नाकामी देखकर, अपनी हार देखकर पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। 3 माह में हमारे 6 मासूम साथियों को शहीद कर दिया। अपनी नाकामी देखकर पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। हमने लड़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कराची के इलाके औरंगी टाउन में कारकुनों से खिताब। हमने हराम नहीं कमाया जो हमें मरने से डर लगता हो। अपने गुंडों को लगाम दो। हम लड़ना खूब जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। हमें लड़ाई पर मत उकसाओ। पीपी वालों, हम शहीदों के वारिस हैं। तुम गोली या मौत से नहीं डरा सकते। एमकेएम के वफ़द की गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से मुलाकात। नाज़िमाबाद में कारकुन के कत्ल और तसादुम से मुतालिक आगाह कर दिया। कामरान टिसौरी ने कहा, नाज़िमाबाद वाक़े की गैर जानिबदाराना शफ़ाफ तहकीकात की जाए। तो ये जो तालीमी नस्ल कुशी है, इसका मुकाबला भी बच्चों आपको करना है हमारे साथ मिलकर। हम इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ रहे हैं। सब इंतखाबात में मसरूफ हैं, सब जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कराची के तलबा को फेल करके तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। दीगर जमातें इंतखाबी मुहिम और हम तलबा के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इक्तदार में आकर बजट में से तालीम पर अरबों रुपए खर्च करेंगे। सरकारी स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाएंगे। हाफिज नईमुर्रहमान का औरंगी टाउन में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, कराची से मैंडेट लेने वालों ने यहां के अवाम का इस्तेहसाल किया। औरंगी टाउन में खंदकें खोदी गई और यहां के लोगों को आपस में लड़वाया गया। बनो काबिल टेस्ट में मौजूद तलबा और तालिबात कराची समेत पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हमारी राह में रुकावटें हैं, हम उन रुकावटों को उबूर करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अल खिदमत के तहत IT यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। FBR इस्लाहात से मुआशी निजाम को दस्तावेजी शक्ल देने में मदद मिलेगी। FBR की तंजीम 9 से टैक्स फाइलर्स में भी इजाफा होगा। निगरां वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, काबीना ने FBR की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। बैरूनी कर्जों में कमी और टैक्स महसूलात में इजाफा होगा। FBR में डिजिटलाइजेशन निजाम के निफाज से टैक्स में कमी और कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू के निजाम में भी बेहतरी आएगी। नए निजाम से टैक्स निजाम में आने वाले शोबेजात भी टैक्स दायरेकार में शामिल होंगे। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। 2023 में पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 29 से कम होकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन रैंकिंग 140 से कम होकर 133 पर चली गई। भारत का करप्ट मुल्कों में 39वां नंबर, अफगानिस्तान का 162, बांग्लादेश 149 और श्रीलंका 115 पर है। करप्ट तरीन मुल्कों में सूडान सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है, 2024 में जनूबी एशिया के बेशतर मुल्कों में आम इंतखाबात की वजह से करप्शन में खातिर खा कमी होने का कोई इम्कान नहीं। वालिदा चाहती थी पढ़ाई खत्म करके नौकरी और शादी करूं, उसके बाद चाहूं तो पाकिस्तान आकर सियासत करूं। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया, शहादत वाले दिन वालिदा ने वालिद को फोन करके कहा पाकिस्तान आ जाएं। दुबई में वालिद मुझे ये बात बता ही रहे थे कि वालिदा की शहादत की खबर मिली। वालिदा की शहादत के दुख को अपनी ताकत बनाया। बिलावल का कहना था, मियां साहब की हुकूमत में वालिद की जुबान काटी गई, फिर भी हम मिसाके जमहूरियत लाए। मिसाकी जमहूरियत को तबाह करने के लिए चेयरमैन PTI को लाया गया। बोले, काफी जमाना हो गया है कैंडी क्रश नहीं खेला। लाहौर की ATC ने PTI के रुपोश रहनुमाओं की जायदाद कट करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद की जायदाद कट करने का हुक्म। आजम स्वाति, हाफिज फरद, अली अमीन गंडापुर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सिलाही इश्तहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदाद जब्त करने का हुक्म। मोनी सिलाही कहते हैं, FIA ने दोबारा रेड वारंट के लिए इंटरपोल को लिखा है। इल्जाम लगाया है, मेरे दोस्त ने मेरे वालिद की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई। ये इतने नालायक हैं।
जिस कंपनी को हमसे जोड़ रहे हैं वो जब बनी मैं और दोस्त 3 साल के थे। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ अस्कुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई सहाफियों के खिलाफ इलेक्शन तक कार्रवाई नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक FIA इलेक्शन के बाद सहाफियों को नई नोटिस जारी करेगा। अफजल भट्ट और सदर प्रेस एसोसिएशन ने दरखास्तें दायर करने का बताया। अदालत ने कहा आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तें दायर हुई तो रजिस्ट्रार ऑफिस फौरी नंबर अलॉट करे। सोशल मीडिया रूल से मुतालिक सिफारिशात के लिए हैदर वहीद ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा। अबसार आलम पर हमले से मुतालिक रिपोर्ट भी आइंदा समात पर पेश की जाए। तमाम फरीकैन की रजामंदी से समात इंतखाबात के बाद तक मुलतवी की गई। इस्राइली फोर्सेस का गजा में रिहायशी आबादियों पर हमला, अस्पतालों और पनागुजीन कैंप्स पर बमबारी से मजीद 114 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 26,751 हो गई। नरवा के पनागुजीन कैंप पर भी हमला, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। सऊदी फौज ने नूर शम्स कैंप में बिजली और पानी की लाइनों को तबाह कर दिया। मगरबी किनारे में इब्न सीना अस्पताल में हमला करके इस्राइली फोर्सेस ने 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी हमले, जनूबी गजा में इस्राइली फौज के मुतादिद टैंक्स और बुलडोजर तबाह कर दिए। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे में मुस्बत पेशरफ मुतवक्के है। जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। अहमद हसन ने 57 रन की मैच विनिंग बारी खेली। आयरिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 181 रन पर आउट हुई। उबैद शाह की 3, अली रजा, अहमद हसन और आमिर हसन की 2-2 विकेटें। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर अहमद हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। नो डाउट आजम साइम अयूब की बात की, सारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं ये। जब तक आप अपनी बेंच को स्ट्रांग नहीं करेंगे आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। अपनी बेंच को इतना स्ट्रांग करें कि कल को बाबर ना हो, शाहीन ना हो, रिजवान ना हो तो उसकी जगह बैठा हुआ पीछे प्लेयर उतना ही तगड़ा हो। आजम खान और साइम अयूब अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों को मजीद मौके देने चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं जब तक बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार रहेगी। तजर्बे करने हैं तो जल्दी करें, वर्ल्ड कप सर पर है। क्रिकेट एशिया कप का अगला मेजबान कौन होगा? एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम आज इंडोनेशिया के शहर बाली में सर जोड़कर बैठेंगे। तमाम बोर्ड मेंबर इजलास में शिरकत करेंगे। एशिया कप की मेजबानी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान मेजबानी की दौड़ में शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया का कहना है एशिया कप का अगला टूर्नामेंट T20 की तर्ज पर खेला जाएगा। मीटिंग में एशिया कप के नशरियाती हुकूक पर भी